अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि अभी उर्दू की 3 ऐसी बहाली है जो आने वाली है। उर्दू की 3 ऐसे बहाली है कि कुछ बहाली आ चुकी है और कुछ बहाली आने वाली है, जिसके अंदर जो ख़ास तौर पर उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उर्दू को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमारे पास कोई दूसरी वैकेंसीज़ नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है, कोई दूसरा जॉब नहीं है, तो 3 ऐसे वैकेंसी है जो अभी प्रेजेंट में आने वाली है और कुछ ऐसी वैकेंसी है जो आ चुकी है। तो आज आपको इसी को लेकर पूरी जानकारी बताऊंगा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए और कब तक क्या चीज़ होगी, पूरी आपको जानकारी इसके अंदर मिलने वाली है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जो उर्दू की 3 बहाली में से सबसे पहली बहाली जो अभी आई हुई है वो तालीमी मरकज़ की बहाली है। आप जानते हैं कि तालीमी मरकज़, जिसे आप टोला सेवक भी कहते हैं, तालीमी मरकज़ की जो पहली बहाली आई थी वो 2024 में आई थी, जिसके अंदर पूरे बिहार के अंदर इसकी बहाली आई थी। लेकिन उस वक्त उस साल कुछ ज़िलों में बहाली हुई थी और कुछ ज़िलों में बहाली का काम रुक गया था। तो अब क्या हुआ कि बहाली का काम जहाँ जहाँ रुका था, अब उस बहाली को उसके अंदर दोबारा शुरू किया जा रहा है और जिसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 15 अप्रैल से ये बहाली 30 जून तक इसकी प्रक्रिया बताई गई है। जहां सर्वेक्षण हो चुका है वहां पर आपको 15 जून तक इस काम को मुकम्मल करना है। जहां पर अभी सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं हुआ है वहां पर 30 जून तक इसको करने के लिए कहा गया है। देखिए, तालीमी मरकज़ में बहाली के लिए हर ज़िले का अलग अलग नोटिफिकेशन आता है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आप कहें तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि किस किस ज़िले की बहाली आ रही है। आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसको आप विजिट करते रहेंगे, आपको हर ज़िले की बहाली वहाँ पर अपडेट होती रहती है। इसलिए कि इसके अंदर कोई परीक्षा नहीं होती है, इसके अंदर किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, बल्कि ये मेरिट लिस्ट पर बहाली होती है। और इसके अंदर आप जानते हैं कि इसमें पिछड़े वर्ग वालों को इसके अंदर मौका मिलता है, जो ऊँचे वर्ग से नीचे जो है उनके लिए मिलता है। जिसके अंदर आप जानते हैं कि इसमें EBC वालों को भी इसके अंदर मौका मिलता है। जो बिहार में 2 तरह के EBC हैं, EBC 1, EBC 2, और उसके नीचे भी जो लोग हैं उनको भी इसके अंदर मौका मिलता है। और इसके अंदर ऊँचे वालों को यहाँ पर मौका नहीं मिलता। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसके अंदर जनरल वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, और क्योंकि EWS वाले भी उसी के अंदर आते हैं, तो इसलिए वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये तालीमी मरकज़ की बहाली आ रही है और इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपको 10th पास मांगा जा रहा है, और आपके मेरिट लिस्ट, आपके नंबर के आधार पर ये बहाली वहाँ पर आपकी मुकम्मल हो जाएगी। आपको इसकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा और आपको देखते रहना होगा कि आपके ज़िले की बहाली आई है या नहीं आई है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब हर ज़िले की बहाली, जैसे आप मुजफ्फरपुर हो, बेतिया हो, चंपारण हो, इस जगह की बहाली आ चुकी है। आप वहाँ पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, और दूसरी बहाली क्या है? दूसरी बहाली जो ये है वो सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली है। सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली आप जानते हैं कि अभी इसी महीने पूरा सहायक उर्दू अनुवादक का जिस तरीके से मंत्रिमंडल से इसको स्वीकृति मिली है, उसके बाद फिर हर ज़िले की जो सीट है उसको उपलब्ध कराया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि इसकी बहाली आपको 10 दिन या 15 दिन या महीने भर के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं कि इसके अंदर बहाली के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंटर पास है, और इंटर में आपका कम से कम 100 नंबर का क्या होना चाहिए, आपका उर्दू होना चाहिए। अगर आपने 50 नंबर का उर्दू उसके अंदर लिया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। इसलिए कि पूर्व में जो बहाली आई थी 2019 में, उसी आधार पर मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि 2019 में
50 नंबर वालों को अलाउ नहीं किया गया था, 50 नंबर वालों को मौका नहीं मिला था, इसीलिए क्योंकि वो भी वही पद की बहाली थी, इसलिए 100 नंबर का उर्दू आपका होना इसके अंदर आवश्यक है। आपका इसके अंदर 100 नंबर का होना जरूरी है। अगर आपका 100 नंबर में जो भी आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, उससे बहस नहीं है। 100 नंबर पेपर आपका उसके अंदर होना चाहिए। ये आप जानते हैं इसकी जो सैलरी है वो सैलरी आपको करीब करीब 40,000 के करीब करीब मिलेगी और ये बढ़ते बढ़ते आपका 60-70 हज़ार तक जा सकता है, इसलिए कि इसमें 5 लेवल का वेतन मिलेगा। इसलिए आपको इसके अंदर एक अधिकारी के जैसी आपको इसके अंदर सैलरी मिलेगी और आप काफ़ी अच्छी बहाली है। आपको यहाँ पर विभाग के अंदर भेजा जाएगा, थाने के अंदर, आपको ब्लॉक के अंदर, आपको जो बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ भी आपको भेजा जाएगा जहाँ पर उर्दू की ज़रूरत होगी। तो ये बहुत अच्छी बहाली है। पंचायत में भी आपको इसके अंदर दिया जा सकता है, तो इसलिए इसका आपको ध्यान रखना, ये सब बहाली आने वाली है। और तीसरी बहाली जो है वो बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर बहाली आएगी। आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर बहाली को लेकर मैं खुद इस यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी मरतबा आवाज़ को बुलंद कर चुका हूँ, आवाज़ को उठा चुका हूँ और इसको लेकर कई मरतबा हमने इस YouTube चैनल पर हमने प्रोग्राम भी किया है। लेकिन आप जानते हैं कि जब से मदरसा बोर्ड को भंग किया गया है तब से मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को लेकर अभी तक कोई खबर नहीं आई है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन को लेकर कोई जानकारी नहीं है, न तो मदरसा बोर्ड के अंदर चेयरमैन की नियुक्ति हो पा रही है, और जब नियुक्ति नहीं हो रही है तो उसकी बहाली भी मदरसे के अंदर कैसे होगी। अब ये बहाली को लेकर मैं काफ़ी दिनों से इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को बता भी रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि सरकार की मर्जी जब होती है तभी होता है। जनता की आवाज़ को वो सुनना नहीं चाहते हैं, लोगों की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते हैं कि मदरसा किस हाल में है, मदरसे के अंदर बच्चे हैं तो पढ़ाने वाले नहीं हैं। तो यानी इस तरह की जो बातें हैं, जो मदरसा अभी बेहाल है, मदरसा खस्ता हाल में है, मदरसे के अंदर टीचर की कमी है लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये भी बहाली आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। चेयरमैन की नियुक्ति जैसे ही होती है वैसे ही आपको बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर जहाँ जहाँ भी सीट खाली है, आप जानते हैं मदरसा के अंदर करीब करीब 10,000 सीटों पर बहाली होगी। 10,000 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर इसातिज़ा नहीं है, वहाँ पर इसातिज़ा की भी बहाली होगी, क्लर्क की भी बहाली होगी, प्यून की भी बहाली होगी। यानी इस तरह की बहाली करीब करीब 10,000 आने वाली है। तो ये 3 तरह की जो बहाली है जो अभी आपको मिलने वाली है। एक तो तालीमी मरकज़ की बहाली अभी चल रही है, कई कई ज़िलों में इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, और अभी सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली आने वाली है, बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर बहाली आने वाली है। यानी इस तरह की जो बहाली है आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो इसीलिए आपको क्या है कि डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। आपका हर जगह स्पेलिंग सही होना चाहिए, आपके आधार कार्ड में नाम सही होना चाहिए, आपका जो भी मार्कशीट वगैरह है सब के अंदर सेम नाम होना चाहिए। कहीं भी आपका एक नाम का अगर फ़र्क होगा तो आपके बहाली के अंदर एक सबसे बड़ा आपको यहाँ पर अड़चन लग सकता है। इसीलिए इन तमाम कागजात को आपको तैयार रखना है, डॉक्यूमेंट वगैरह को एक फ़ाइल में जमा कर लें। जैसे ही इसकी बहाली आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताने की हम कोशिश करेंगे, और आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो जानकारी है वो सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इस चैनल के साथ आप अपना भरोसा कायम रखें, और हम आपके सरकारी नौकरी तक पाने के लिए हम जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको आपका सहयोग करते रहेंगे। तो इसीलिए ये कुछ अहम जानकारी जो उर्दू की बहाली को लेकर आ रही थी, जो आने वाली है, इसलिए हमने आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह को तैयार रखें। तो चलिए आप हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।